गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके। तो स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर बी, subtraction of a vector b from a vector a is defined as the addition of negative of vector b to vector a. Subtraction of a vector b from a vector a is defined as the addition of negative of vector b to vector a. Students, vector A minus vector B, vector A minus vector B, subtraction of a vector B from a vector A, subtraction of a vector B from a vector B, A is equal to addition of vector A plus addition of vector A and negative of vector B. Addition of negative of vector B to vector A. तो स्टूडेंट्स, यानी अगर मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेक्टर्स में क्या करना पड़ेगा? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो इसके लिए मैंने सपोज कर लिया, लेट अस कंसिडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर मुझे वेक्टर ए माइनस बी निकालना है तो मैंने वेक्टर ए के हेड के साथ, वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी का टेल जोड़ दिया। और स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है? मुझे क्या चाहिए? वेक्टर ए प्लस माइनस बी। तो मैंने इसके अपोजिट ये ले लिया माइनस बी और इसको नाम दे दिया पी एस। यानी पी क्यू वेक्टर बी है और इसकी जब डायरेक्शन अपोजिट करता हूं तो माइनस वेक्टर बी हो गया। स्टूडेंट्स, अब आप देख ले, मुझे निकालना है टू फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इन ट्राइंगल ओपीएस, ये लीजिए, इन ट्राइंगल ओपीएस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लिख सकता हूं। तो वेक्टर ए कौन है? ओपी। तो वेक्टर ए को क्या लिख दिया? ओपी लिख दिया। माइनस वेक्टर बी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पीएस से। तो ओपी प्लस पीएस, ओपी प्लस पीएस सेम ऑर्डर में है, तो ओपी प्लस पीएस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? ओएस के, यानी वेक्टर आर। और ये किसके इक्वल हो गया? ए प्लस माइनस बी, या कह लो ए माइनस बी। इसका मतलब ओएस रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। ओएस रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। स्टूडेंट्स, इसके बाद यानी अगर मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना है तो मैं इसको अपोजिट ले लूंगा। और इस तरह से ट्रायंगल लॉ से मैंने प्रूव कर दिया कि ओएस रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो मैंने अब आगे क्या किया? ड्रॉ पीटी इज इक्वल टू ओपी। ये लो पीटी, ड्रॉ पीटी इज इक्वल टू ओपी, यानी वेक्टर, एंड वेक्टर पी यू इज इक्वल टू ओएस। जैसे ये है, ऐसे इसके पैरेलल पी यू इज इक्वल टू ओएस। आप चेक कर ले, पी यू इज इक्वल टू ओएस। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया है। अगर ये थीटा है तो ये क्या आ गया मेरे पास? 180 माइनस थीटा।
तो इन पैरेललोग्राम PTUS PU, diagonal PU is represented by resultant. Diagonal PU is represented by resultant of vector A and vector B. यानी वेक्टर R यानी PU is equal to PT प्लस PS. कहां से? बाय पैरेललोग्राम ला. तो PU इज इक्वल टू, PU किसके इक्वल है? वेक्टर R की. और PT किसके इक्वल है? वेक्टर A की. और PS किसके इक्वल है? माइनस वेक्टर B के. तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B. लेकिन अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R निकालना है इस केस में, तब R इज इक्वल टू होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस A और माइनस B के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा. देखो A और B के बीच में एंगल थीटा है. जब B को रिवर्स किया माइनस B किया, तो A और माइनस B के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा. तो R इज इक्वल टू आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा. अब देख ले, मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ R का फॉर्मूला. लेकिन इफ बीटा is the direction of resultant with vector A. If beta is the direction of resultant with vector A, तब tan बीटा क्या होगा हमारे पास? tan बीटा हमारे पास क्या है? ये रहा बीटा. अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू B साइन 180 माइनस थीटा. tan बीटा इज इक्वल टू B साइन, मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस वेक्टर B नहीं लिखेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे. तो A प्लस B कॉस 180 माइनस थीटा. ये हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया? पैरेललोग्राम ला. ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया? डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, इसके कंसेप्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए आइए, इसके कंसेप्ट्स को और अच्छी तरह समझने के लिए पहला कंसेप्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर does not obey commutative law. यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. दूसरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर does not obey associative law. यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। मेरे कहने का यहां पर मतलब क्या है, इसमें ब्रैकेट इधर है और इधर ब्रैकेट इधर है, ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। डज नॉट यानी कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे नहीं करता सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और एसोसिएटिव लॉ को भी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ओबे नहीं करता। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर ये मेरे पास कोई वॉल है और यहां से m मास की बॉल p मोमेंटम से, मोमेंटम कितना है p मोमेंटम से आई और सेम मोमेंटम से वापस चली गई, सेम मोमेंटम से इसी मोमेंटम से आई और उसी मोमेंटम से वापस चली गई, यानी मोमेंटम p is same after collision with wall। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। अब इस केस में अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे डिटरमाइन करना है, इस केस में मुझे निकालना है चेंज इन मोमेंटम, मुझे निकालना है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए लेट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। ये मैंने P2 ले लिया, ये मेरे पास क्या है P2, और ये मेरे पास क्या है P1। तो P2 इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया प्लस P, और P1 इज इक्वल टू माइनस P, यानी इसको प्लस ले लिया, मैंने क्या किया P2 को प्लस ले लिया, जो इधर जा रहा है उसको क्या ले लिया प्लस, और जो इधर जा रहा है उसको माइनस। हालांकि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू वेक्टर P इज इक्वल टू P, हालांकि मोमेंटम सेम है, यानी मैं अगर इन तीनों का मॉडुलस लेता हूं तो P आएगा, अगर मैं इन तीनों का मॉडुलस लेता हूं तो क्या आएगा P आएगा। लेकिन मुझे निकालना है चेंज इन, मुझे निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब डेल्टा P, और डेल्टा P होता है P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 यानी P2 कितना है हमारे पास, आप देख लें P2 कितना है माइनस P, और P1 कितना है आप देख लें P1 कितना है, नहीं P2 है P, सॉरी P2 हमारे पास क्या है प्लस P, और P1 कितना है माइनस P, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2P। आप देख लें मेरे पास क्या आ गया 2P। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो इधर आ रहा था इधर वालों को पॉजिटिव ले लिया, और जो इधर जा रहा था उसको नेगेटिव ले लिया, वो कंसिडर करके ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब एक कंसेप्ट और लेता हूं, ये लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी v towards north, change its direction, change its direction towards east with same speed, with same speed, determine change in velocity। स्टूडेंट्स ऐसे केस में आप क्या करोगे,
क्या करोगे ऐसे केस में? ये लीजिए, ये लीजिए। तो सबसे पहले इसके आंसर के लिए हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। A particle move with velocity v towards north. Towards north. Change its direction towards east. Towards east. Clear? हालांकि given है v1 is equal to v2 is equal to v. ये given है। अगर मैं इनका मॉडुलस लेता हूं तो v आएगा। अब मुझे निकालना है टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, यानी मुझे निकालना है v2 माइनस v1। मुझे निकालना है चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। अब v2 माइनस v1 के लिए v1 को मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। v1 को मुझे क्या करना पड़ेगा? आप देख ले, रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स करने के बाद आप देख लो, ये O नाम दे दिया, ये मेरे पास B, ये मेरे पास C। तो स्टूडेंट्स, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, यानी V2 प्लस माइनस V1। अब V2 क्या है हमारे पास? OB, OB प्लस माइनस V1 क्या है? OC। और इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? इज इक्वल टू OD। कहां से आया ये? बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये मेरे पास आ गया। यानी v2 माइनस v1 को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? r से, और ये है v2 प्लस माइनस v1, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v लेना है, तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड यानी v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड यानी r इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस 90, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है? ये 90। ये एंगल कितना है? 90। तो r इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0। दूसरा v1 v2 इज इक्वल टू किसके है? v के। इसका मॉडुलस किसके इक्वल है? इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? v के। तो r इज इक्वल टू आ गया v रूट 2। रिजल्टेंट कितना आ गया? v रूट 2। मेरी बात समझ गए? लेकिन अगर आपको डायरेक्शन भी निकालनी है, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है tan बीटा, यानी डायरेक्शन, क्या निकालना है? डायरेक्शन। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा क्या है हमारे पास? ये बीटा, ये बीटा है, ये हमारे पास क्या है? बीटा। अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है, यानी बीटा निकालना है, बीटा निकालना है, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी v1 का मैग्नीट्यूड अपॉन v2 का मैग्नीट्यूड, यानी v। मैंने बताया इन दोनों का मॉडुलस v है,
1 यानी 10 45, तो बीटा इज इक्वल टू 45, यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, कहने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट यहां पर कौन है, डेल्टा वी, यहां पर रिजल्टेंट कौन है, डेल्टा वी, डेल्टा वी या फिर ओडी या फिर V2 माइनस V1, ठीक है, इज अलोंग साउथ, और ये ईस्ट इज अलोंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस तरह से इस वीडियो को जो मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मेरे वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, फिर इनके ऊपर बेस आप क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडिशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ चुके हैं और आज हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। छोटा सा टॉपिक है, तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहे, समझते रहे, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच।